एक्सपोर्ट को सरकार ने मंजूरी दे दी है। मतलब ये कि 4 साल के बाद ये राहत मिली है। गेहूं और गेहूं से जुड़े उत्पाद का अब एक्सपोर्ट होगा। डीजीएफटी ने इसे प्रोहिबिटेड से फ्री कैटेगरी में डाल दिया है। पहले भी जो बीच में किया था वो परमिट सिस्टम के आधार पे था, लाइसेंस के आधार पे था, लेकिन अब इसको कंप्लीटली फ्री कर दिया है। तो मतलब अब कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है। और 4 साल के बाद ये अलाउ किया गया। मई 2022 में गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगी थी। हमारे साथ दीपक बजाज साहब जुड़ चुके हैं इस वक्त। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी बड़ी राहत है सर इंडस्ट्री के लिए ये एक्सपोर्ट को मंजूरी मिलना? नहीं, निश्चित रूप से यूपी रूरल फ्लोर मिल एसोसिएशन या हमारे फ्लोर मिल इंडस्ट्री की बात करें तो सरकार के इस कदम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसमें भी मृत्युंजय जी, दो चीज है। एक तो सरकार इस समय बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो 485 लाख टन के आसपास आज भी सरकार के पास जो है गेहूं का स्टॉक है। और इसी अवधि में अगर पहले की बात करें तो 275 लाख टन था, यानी कि 200 लाख टन के आसपास सरकार अभी भी सरप्लस पोजीशन में है। दूसरा, कोई डिमांड का प्रेशर नहीं है, भाव भी यथावत बने हुए हैं। और सरकार को ये भी लगता है कि जब वो कंफर्टेबल पोजीशन में है तो अगर एक्सपोर्ट को अगर ओपन किया जाए, प्रतिबंध मुक्त किया जाए व्हीट और व्हीट प्रोडक्ट दोनों के, तो हो सकता है इससे किसानों को भी जो है उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। तो ओवरऑल सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये स्वागत योग्य है। और हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि जैसे 2022 के बाद से लगभग एक्सपोर्ट बंद रहा, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि इतने सालों तक बंद रहने से एक जो कनेक्टिविटी है बायर के साथ में, क्योंकि देखिए इंडिया में व्हीट प्रोडक्ट की भी हम बात करें तो क्वालिटी प्रोडक्ट है, और कुछ एरिया में तो गेहूं जो है बहुत ही हाईली ग्लूटेन और ऐसी क्वालिटी का गेहूं है कि जिसकी मांग हमेशा जो है विदेशों में रहती है। लेकिन चूंकि जब काफी देर हो जाती है, काफी साल हो जाते हैं बंद होने से, तो एक कनेक्शन टूटता है। तो चाहे खाद्य सुरक्षा की भी सरकार को चिंता करना है, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि सरकार को एक चाहे क्वांटिटी वो करे कि इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दे, लेकिन एक्सपोर्ट एटलीस्ट बंद नहीं करना चाहिए। सर कि क्या अभी ग्लोबल मार्केट हमारे लिए वायबल है एक्सपोर्ट के लिहाज से? हम कर पाएंगे एक्सपोर्ट? अभी स्थिति ठीक है, फेवरेबल है? सर, मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर और अक्टूबर में कहीं ना कहीं हम लोग हो सकता है इंडिया से गेहूं एक्सपोर्ट होते हुए देखें। तो देखिए लगभग 10 रेकों के आसपास बांग्लादेश तो सौदे हो भी चुके हैं पिछले अगर एक हफ्ते से हम लोग देखें तो, और माल जा भी रहा है। लेकिन बात अगर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को छोड़ करके करें तो अभी भी कहीं ना कहीं रसिया या अर्जेंटीना के मुकाबले हम लोग अगर भाड़ा वगैरह का देखा जाए तो 15 से $30 पीछे हैं। इसमें एक बड़ा फैक्टर सर और भी है व्हीट ब्रांड का। हमारे यहाँ चूंकि ब्रांड डीडीजीएस इम्पैक्ट कह लीजिए या वैसे भी ब्रांड की कीमतें कम होने से वो कहीं ना कहीं उसके और बाकी प्रोडक्ट हैं मैदा या आटा, उस पे लोड बढ़ता है, उसकी कीमतें ज्यादा होती है। अगर ब्रांड को भी जिस तरह सरकार ने आटे, मैदे, सूजी, रवा को किया है, गेहूं को किया है, उसी तरह ब्रांड को भी अगर बिना प्रतिबंध के अगर अनुमति दे दे तो शायद हो सकता है कि ब्रांड में कुछ डिमांड अच्छी निकल जाए, तो कहीं ना कहीं आटा, मैदा, सूजी के रेट्स भी बैलेंस होंगे और एक्सपोर्ट की और ज्यादा संभावनाएं बनेगी। और अभी भी मेरे को लगता है कि थोड़ा गैप जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंट्री बांग्लादेश है, लेकिन हम लोग जब भी देखते हैं कि जब भी उसकी डिमांड आती है तो हर चीज के बाजारों में आग लग जाती है। तो मैं ऐसा तो अभी नहीं कह रहा हूं कि गेहूं के मार्केट में आग लग गई क्या, लेकिन एक ये गुड साइन है कि कहीं चालू तो हुआ है एक्सपोर्ट होना। लेकिन सर एक बात मैं आपसे और पूछ रहा हूं कि क्या इस फैसले का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में गेहूं या गेहूं के उत्पाद के प्राइस पर दिखेगा? क्या यहाँ दाम बढ़ने वाले हैं क्या, आटे के या बाकी गेहूं के? बहुत कुछ अभी ऐसा नहीं दिख रहा है मृत्युंजय जी, क्योंकि सरकार के पास स्टॉक है, मार्केट में भी डोमेस्टिक डिमांड उतनी नहीं है। आगे जब त्योहारों का टाइम आएगा तो ये देखना रहेगा, शायद कुछ इंक्रीमेंट हो, लेकिन अभी ये जो आज की डेट में जो है कहीं ऐसा बढ़ता हुआ बहुत नहीं दिख रहा है। 2585 का सरकार का सपोर्ट प्राइस है, और उसके बाद भी अगर हम आज दिल्ली गेहूं का रेट देखें तो 2900 है, उसमें सीडी वगैरह लेस होकर के मेरे को लगता है ये 2800 2820 के आसपास होगा। तो सपोर्ट प्राइस से अभी भी बाजार जो है
सपोर्ट प्राइस पे 10% तो वैसे भी खर्चे रहते हैं, और जिन्होंने अप्रैल में स्टॉक किया है, वेयर हाउसेज के चार्जेज हैं, ब्याज भी दे रहे हैं, तो कोई ऐसी तेजी गेहूं में नहीं बनी है अभी तक, और बहुत एकदम से तेजी इस फैसले से बनती हुई तो नहीं दिख रही है, लेकिन बेस में मजबूती आएगी। और ओके। कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो गेहूं के माध्यम से हो सकता है अगर कुछ एक्सपोर्ट होगा तो कुछ फॉरेक्स जो है देश में आए, एक्सपोर्ट में भी जो है गेहूं के प्रोडक्ट का योगदान हो सके, ओके हो सर, सकता है इसको। चलिए बहुत शुक्रिया बजाज साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गेहूं की इस खबर पे हमारे ऑडियंस को अपनी राय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।